हेलो दोस्तों, आज एंजल इन्वेस्टमेंट पे अपना ब्लॉग नंबर 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। इसके पहले जो एंजल इन्वेस्टमेंट का ब्लॉग नंबर 1 हमने आपको दिया था, उसके बारे में आपकी राय का हमें इंतज़ार है। आप अपने कमेंट दीजिए कि आपको ब्लॉग नंबर 1 और एंजल इन्वेस्टमेंट कैसा लगा, और हम उसके अनुसार ही आपको और कंटेंट देते रहेंगे आगे भी। तो आज एक ब्लॉग नंबर 2 हम आपके सामने लेके आए हैं। ब्लॉग नंबर 1 एंजल इन्वेस्टमेंट ख़त्म करते समय हमने आपसे बताया था कि एंजल इन्वेस्टमेंट सीड स्टेज, स्टार्टअप और अर्ली स्टेज फर्म्स में किया जाता है। वास्तव में दोस्तों क्या होता है कि जो इंटरप्राइज ग्रोथ है उसके 4 स्टेज माने गए हैं, और वो 4 स्टेज होते हैं। पहला सीड स्टेज। तो एंटरप्राइज ग्रोथ का जो सीड स्टेज है वो स्टेज होता है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस प्लान होता है, और उस बिजनेस प्लान को अभी डेवलप करना और टेस्ट करना शेष है, बाकी है। तो जो सीड स्टेज है उसमें सबसे पहले बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर के पास रहता है। उसके बाद स्टार्टअप स्टेज आता है एंटरप्राइज ग्रोथ का। स्टार्टअप स्टेज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फाइनल हो जाती है। और ये जो एज होती है एंटरप्राइज की इस समय, वो 1 साल तक की एज होती है। तो ये 1 साल के समय में इसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज, जबकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है एंटरप्राइज का वो कंप्लीट हो चुका है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन प्लेस हो गई है। स्टार्टअप स्टेज के बाद आता है अर्ली स्टेज ऑफ द एंटरप्राइज। तो अर्ली स्टेज जो है स्टार्टअप स्टेज के बाद वाला होता है। इसमें जो एंटरप्राइज है वो ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़ता है अपना ऑपरेशन शुरू करने के बाद, और इसका जो एज होता है अर्ली स्टेज वो 5 साल से कम तक रहता है। तो 5 साल से कम तक जो एंटरप्राइज का एज होता है वो अर्ली स्टेज बोला जाता है, और इसमें जो एंटरप्राइज है वो ग्रोथ पाथ पे चलता है अपना व्यवसाय या ऑपरेशन शुरू करने के बाद, और ऐसा भी संभव है कि अभी प्रॉफिटेबल ना हुआ हो। तो अर्ली स्टेज में प्रॉफिट की संभावना थोड़ा सा ऑन द लो साइड रहती है। और लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो एंटरप्राइज है वो लेटर स्टेज में पहुंच जाता है, और लेटर स्टेज में जो एंटरप्राइज है वो एक्सपैंड करने लगता है, ये मेच्योर हो जाता है, एंटरप्राइज मेच्योर हो जाता है और प्रॉफिटेबल भी हो जाता है, ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़ता है। तो ये स्टेजेस 4 हमने आपको बताई: सीड स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज। और इसमें जो एंजल इन्वेस्टमेंट होता है वो शुरू के 3 स्टेज में कवर करता है, जो कि हैं सीड स्टेज, स्टार्टअप स्टेज और अर्ली स्टेज। तो एंजल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है, और उसके बाद जब फर्म या एंटरप्राइज लेटर स्टेज में पहुँच जाती है तो उसमें वेंचर कैपिटल आ जाते हैं, जो कि बड़े स्केल पे ग्रोथ के लिए और स्केल अप ऑफ ऑपरेशंस के लिए फंडिंग करते हैं। तो लेटर स्टेज इज़ फॉर वेंचर कैपिटल। तो ये हो गया जो एंटरप्राइज ग्रोथ का जो स्टेजेस हो गई। उसके बाद दोस्तों एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था, आपको ध्यान होगा कि जो एक एंजल इन्वेस्टर का जब हमने नाम लिया था तो हमने आपको बताया था कि उनके 2 स्टार्टअप जो थे वो यूनिकॉर्न बन गए। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को बोलते हैं जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन, $1 बिलियन तक हो जाए, तो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न जो है ऐसा स्टार्टअप हुआ जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या $1 बिलियन हो जाए। और इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले आइलिन ली ने किया था, जो कि फाउंडर थे काउबॉय वेंचर्स के। और उन्होंने एक स्टार्टअप का स्टडी किया, 39 स्टार्टअप्स का। उसमें उन्होंने जो स्टार्टअप
$1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन के थे उनको यूनिकॉर्न बोला। तब से ये शब्द इस्तेमाल में आया। और दोस्तों इसके बाद हम आपको आज के जो हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज भी हम 5 एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में जो भारत के हैं आपको बताएंगे। और अगेन हम पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये किसी घटते या बढ़ते क्रम में, कम या ज़्यादा क्रम में नहीं है, ये रैंडम ऑर्डर में है। इसमें कोई बड़ा है या छोटा ऐसा कतई नहीं है इसका सीरियल में नाम लेने के समय। तो ये रैंडम ऑर्डर में हम बोल रहे हैं। तो आज के जो पहले हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं हम नाम लेंगे सचिन बंसल का, जो कि को फाउंडर हैं भारत के जो लीडिंग ई कॉमर्स स्टार्टअप है फ्लिपकार्ट, उसके को फाउंडर थे वो। और उन्होंने अपना जो स्टेक था फ्लिपकार्ट में वो वॉलमार्ट को $1 बिलियन में बेचा। $1 बिलियन में सचिन बंसल जी ने अपना स्टेक बेच दिया वॉलमार्ट को। और उसके बाद उन्होंने जो है एक नई फर्म बनाई या नई कंपनी बनाई, नवी टेक्नोलॉजीज़, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं ऐसे मौक़ों को जो भारत के फिनटेक सेक्टर में उत्पन्न हो। तो भारत के फिनटेक सेक्टर में मौके तलाशने के लिए उन्होंने नवी टेक्नोलॉजीज़ नाम की फ़र्म बनाई। और जो उनको एग्ज़िट मनी मिला फ्लिपकार्ट से, उसको वो एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह कई स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टमेंट किया, जिनमें है ईथर एनर्जी और ओला कैब्स, सिकट्यूपल एंड क्रेजी बी। तो इन स्टार्टअप्स में वो निवेश कर चुके हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और उसके बाद जो आज के दूसरे एंजल इन्वेस्टर हैं हम नाम लेंगे अप्रमेय राधाकृष्ण का। तो ये को फाउंडर थे टैक्सी फॉर श्योर के। कल जो हमने एक एंजल इन्वेस्टर का नाम बताया आपको, रघुनंदन जी, उनके साथ ही साथ ये भी टैक्सी फॉर श्योर के को फाउंडर थे। और इन्होंने जब टैक्सी फॉर श्योर को ओला कैब्स को बेचा तो इन्हें भी एग्ज़िट मनी बहुत ज़्यादा मिला। और उससे इन्होंने एक फर्म बनाई है अभी, इंडिया का जो लार्जेस्ट आपका ये वर्नाक्यूलर क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म है वोकल, वो इन्होंने बनाया है एग्ज़िट मनी को यूज़ करते हुए। और उसके साथ ही साथ जो उनकी नॉलेज है एज एंटरप्रेन्योर, उससे भी वो सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को, मेंटर कर रहे हैं। और उन्होंने जो एंजल इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा जो लगाया है वो अनअकैडमी में लगाया है, डेली निंजा में लगाया है, एम्पानी में लगाया है और दी कैन में लगाया है। तो ये अप्रमेय राधाकृष्णन जी जो कि को फाउंडर थे टैक्सी फॉर श्योर के, उन्होंने ये एंजल इन्वेस्टमेंट अब तक किए हैं। और इसके बाद हम आज आपको तीसरे जो हमारे एंजल इन्वेस्टर उनका नाम बताने जा रहे हैं, श्री अरिहंत पटनी। तो ये जो हैं अरिहंत पटनी जी, ये एक बिज़नेस फैमिली से हैं और उसमें ही ये पले बढ़े। और इनका जो पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स फैमिली बिजनेस था, और उससे जब इन लोगों ने एग्ज़िट किया पटनी कंप्यूटर सिस्टम से 2011 में एग्ज़िट किया, और उन्होंने वेंचर कैपिटल की दुनिया में कदम रखा। और उन्होंने कई वेंचर कैपिटल कंपनियों के साथ काम किया, जिसमें आइडिया स्प्रिंग कैपिटल और वाटरफील्ड एडवाइज़र्स हैं। और उन्होंने पायनियर किया निर्वाण वेंचर एडवाइज़र्स को। और वो डायरेक्टर हैं द मैथ कंपनी के, जो इस्तेमाल करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को, और वो इस्तेमाल करके सहायता करती है कंपनीज़ की निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में। और ये एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं और उन्होंने बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट किए हैं। उदाहरण के लिए लीडो में किया है, लीडो लर्निंग, और बी हाइव में किया है, वर्क स्पेस में किया है, फिटर्निटी में किया है और बेबी चक्रा में किया है। तो ये अरिहंत पटनी जी के एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं। और इसके बाद हम नाम लेंगे एंजल इन्वेस्टर का फणींद्र समा जी का, जिन्होंने अपना करियर एज ए डिज़ाइन इंजीनियर शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने रेड बस नाम की कंपनी फॉर्म करी 2006 में। और रेड बस को उन्होंने 2017 में
इबीबो ग्रुप को बेचा, जो कि एक ट्रैवल कंपनी है, और बेचने के बाद कोई वीसी फर्म शुरू ना करके इन्होंने अपने शौक़ टेकअप किए, जो इनकी हॉबीज़ थी। जैसे वो कॉलेज में वापस गए पढ़ाई करने के लिए, और उन्होंने कुछ समय तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ भी काम किया, और अपने उस समय को इन्होंने पूरा जो है इंजॉयमेंट किया। और उसके साथ ही साथ इन्होंने जो है कई सारे एंजल इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में कर रखे हैं, जिनमें कि प्रमुख हैं एयर मीट, रियो, अनअकैडमी और फाइल। ये इनके एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं। और आज का जो पांचवा और अंतिम एंजल इन्वेस्टर हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। आईटी जायंट इन्फोसिस उसके को फाउंडर हैं, और ये इन्फोसिस के साथ करीब 2 डिकेड्स 2 दशक तक काम करते रहे। और उनको जो एक एंटरप्रेन्योर की दिक्कतें हैं वो भली भांति मालूम है। इन्फोसिस फाउंडिंग के दौरान उन्होंने सब अपने आप भी अनुभव किया, और वो अब फ़िलहाल जो हैं फाउंडर हैं एक्सिलोर के, जो कि एक कंपनी है जो सपोर्ट करती है और फंड करती है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को। तो एक्सिलोर के ये चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, और एक्सिलोर जो है वो स्टार्टअप्स को फंड करती है बाय एंजल इन्वेस्टमेंट, और मेंटरिंग भी करती है। और ये जो हैं जो इंडियन एंटरप्रेन्योर दिक्कतें फेस करते हैं उनको दूर कराते हैं। और एक्सिलोर वेंचर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग करती है, जो स्टार्टअप विलेज केरला में वहाँ पर उनको मेंटरिंग भी करती है। और एंजल इन्वेस्टर के तौर पे इनका जो पोर्टफोलियो है, इनके जो इन्वेस्टमेंट है, एंजल इन्वेस्टमेंट है, वो है वादम टीज, वर्लूप, आइको और हंगर बॉक्स। तो ये कृष्ण गोपाल कृष्णन जी के एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं दोस्तों। तो कल हमने आपको 5 बताए एंजल इन्वेस्टर्स, और आज 5 बताए, और 5 बताने के क्रम में हमने आपको ये भी बताया कि एंजल इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्राइज का ग्रोथ है उसके किस स्टेज में आता है। तो मैंने बताया कि जो 3 स्टेज हैं, सीड स्टेज, स्टार्टअप स्टेज और अर्ली स्टेज, उसमें एंजल इन्वेस्टमेंट लगता है। और लेटर स्टेज में जब ग्रोथ शुरू होती है एंटरप्राइज की तो वेंचर कैपिटल काम आता है। और मैंने यूनिकॉर्न की परिभाषा बताई आपको कि एनी स्टार्टअप विच अटेन्स ए वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, $1 बिलियन का जो वैल्यूएशन हो जाता है स्टार्टअप का, तब उसको एक यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोला जाता है, जो एक बड़ी बात होती है। तो इतना आज हमने आपको बताया, और उम्मीद है आप इसको पसंद कर रहे होंगे जो भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। थम्स अप का साइन जो वीडियो के जस्ट नीचे थम्स अप का साइन रहता है उसको क्लिक करें, प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अपने सभी परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ शेयर करें, जिससे सबको इस विषय पर, जिस पर कि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती, एक सतह पर ही आदमी नाम सुनता है, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, तो उसके बारे में थोड़ा डीप जानकारी के लिए इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करिए, साझा करिए, और अपने कमेंट भी दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या नॉलेज आपको चाहिए, जिससे कि हम आपको और उपयोगी वीडियो दे सकें। तो अगली कड़ी में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे एंजल इन्वेस्टमेंट और एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। हमारे चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। I wish you Godspeed in your endeavors. Good luck. Bye bye. See you again soon.